सेंट जॉन पोर्ट से टाइटैनिक के मलबे तक जा रही 5 लोगों की टीम ने अपना सफर तो शुरू कर दिया था, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। आखिर उन 5 लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो पूरी दुनिया को अलविदा कह गए। आखिर टाइटन सबमरीन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो 5 टाइटैनिक के साथ ही अंदर समा गए। टाइटैनिक दुनिया के लिए तब भी ताज्जुब था जब ये बना था, तब भी ताज्जुब था जब ये डूबा, और आज भी डूबने के 111 साल बाद भी ये ताज्जुब ही है। और क्या आप इस ताज्जुब के साथ एक तस्वीर नहीं लेना चाहेंगे? जरा सोचो, पानी की उस गहराई में जाना जहां सूरज की किरणें तक नहीं जाती। 100 साल पुराने इतिहास को इतने करीब से देखना मानो हाथ बढ़ाकर आप उसे छू लोगे, और ये सब पूरी सेफ्टी के साथ। ऐसा वादा कोई दे तो शायद आप भी इस एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओगे। बस यही हुआ था ओशन गेट के टाइटन पे सवार लोगों के साथ, जो 18 जून को समुद्र की गहराई में कहीं खो गया, जिसके ना मिलने पर कई लोगों ने अपनी ही थ्योरी बनाना शुरू कर दी, जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल। जैसे आप जानते हो कि कैसे बर्मुडा ट्रायंगल के रेडियस में आकर कई शिप्स और एरोप्लेन्स क्रैश होने लगते हैं, जिसका कनेक्शन टाइटन के साथ भी जोड़ा गया। और असलियत की तरफ देखे तो टाइटन कनाडा से 700 किलोमीटर दूर था, और उससे बर्मुडा ट्रायंगल कम से कम 3000 किलोमीटर दूर है। और यही थ्योरी टाइटैनिक के डूबने के समय भी आई थी, पर वहां भी असली वजह आइसबर्ग ही था। लेकिन वही दूसरी जगह कई लोगों का ये भी मानना है कि टाइटैनिक में इतने लोगों की मौत होने पर अब टाइटैनिक शापित है। तो अब यहाँ देखे तो जैसे 1912 में टाइटैनिक के कैप्टन ने खतरा देख के भी अनदेखा किया था, वैसे ही 2023 में स्टॉकटम रश भी ऐसा करते नजर आए। उन्हें ना सिर्फ उनके इंजीनियर्स लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने भी सलाह दी थी कि इस पनडुब्बी को पानी में नहीं उतारना चाहिए, पर फिर भी ये 5 शख्स बिना किसी की बात माने अपनी एक्सपेरिमेंटल जर्नी करने के लिए निकले। ये जर्नी शुरू हुई सेंट जॉन पोर्ट से, जो कनाडा का एक जाना माना पोर्ट है। वहां से वो 5 लोग अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ पोलर प्रिंस नाम की शिप में बैठे, और उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 700 किलोमीटर का सफर किया। इस जर्नी का पहला पड़ाव तो पूरा हुआ था, और दूसरे पड़ाव के लिए वो 5 लोग अपने सपोर्ट स्टाफ को अलविदा कहकर टाइटन नाम की पनडुब्बी में बैठ गए, क्योंकि वहां से उन्हें 4 किलोमीटर अंदर जाना था, जहां कई सदियों से टाइटैनिक ने अपना घर बना लिया था। ये 4 किलोमीटर की गहराई इतनी थी कि आपको 5 बुर्ज खलीफा एक के नीचे एक पार करने होंगे, जहां रोशनी मानो ना के बराबर थी। पानी का प्रेशर भी इतना ज्यादा मानो आपके हाथ पर एक पर्वत रख दिया हो। ऐसी गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन डर के आगे जीत है, यही मानना उस पनडुब्बी में बैठे 5 लोगों का था, जो 2 घंटे का सफर करके टाइटैनिक को देखने जा रहे थे। पर शायद उन्हें पता नहीं था कि हर बार डर के आगे जीत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे वैसे उन्हें मिल रहा सपोर्टिंग स्टाफ से सिग्नल कम होता जा रहा था। 1:45 तक गहराई में जाने के बाद वो टाइटैनिक के पास पहुंचने ही वाले थे कि उनका सिग्नल टूट गया। हालांकि ये होना आम बात थी, इसलिए सपोर्टिंग स्टाफ ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। पर ये 2 घंटे जब 7 घंटे में तब्दील हुए, तब सपोर्टिंग स्टाफ के पसीने छूट गए, क्योंकि वो गायब हुए 5 लोग कोई आम लोग नहीं थे। 19 साल के सुलेमान और उनके पिता शहजादा दाऊद ऐसी ही मौत मरे। पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद और मेजर सेक्टर बिजनेस से अरबों कमाने के बाद भी इनकी एक गलती इन पर भारी पड़ी। जब जे ब्लू और उनके बेटे ने टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन को ना कहा था, तो इन्होंने उनकी टिकट खरीद ली, और गहरे समंदर में एडवेंचर का शौक इन्हें भी था। ये सुलेमान और शहजादा की तरह ब्रिटिश सिटीजन थे, जो एडवेंचर की तलाश में पैसिफिक ओशन के मरियाना ट्रेंच की गहराई नापने के साथ ही पिछले साल जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष में भी जाकर आ चुके थे। ओशन गेट की पनडुब्बी में मौजूद अगला नाम था मिस्टर टाइटैनिक का। अपने 25 साल फ्रेंच नेवी को देने के बाद इन्होंने टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन किया, और 35 बार टाइटैनिक मलबे तक ड्राइव करने के अलावा इन्होंने 5000 आर्किटेक्ट की रिकवरी भी सुपरवाइज की थी। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि इनका सारा एक्सपीरियंस धरा का धरा रह गया? इस जवाब को जानने की शुरुआत टाइटन के आखिरी सफर में मौजूद सबसे बड़े नाम से होगी, स्टॉकटन रश। 18 जून 2023 से पहले लोग इस नाम को नेचुरल अवर एडवेंचर और एक विजनरी के तौर पर जानते थे, जिसका मानना था कि इंसानों का फ्यूचर स्पेस में नहीं पानी की गहराई में है। और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए मिस्टर रश ने 2009 में ओशन गेट की शुरुआत की थी। उनकी बनाई पनडुब्बी हर तरह से अनोखी थी। स्टील मटेरियल के बदले कार्बन फाइबर, हाई टेक कंट्रोलर्स की जगह एक जॉयस्टिक, 2 मॉनिटर
और 96 घंटे का ऑक्सीजन। और इस अनोखी पनडुब्बी की सेफ्टी पर साल 2016 में ओशन गेट के एम्प्लॉय ने सवाल उठाया था, लेकिन मिस्टर रश ने उसे काम से निकालकर चुप करा दिया और अपनी पनडुब्बी की एक सी पे 2 करोड़ का टिकट लगाकर लोगों को टाइटन एक्सप्लोर करवाने लगे। यानी 5 लोग, 4 दिन का ऑक्सीजन, 3 एक्सपर्ट्स, 2 घंटे का सफर और एक पनडुब्बी पृथ्वी का 20% हिस्सा पाने वाले नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गायब हो गई थी। पोलर प्रिंस में तैनात हुए सपोर्टिंग स्टाफ के इस खोए हुए पनडुब्बी के बारे में बताते ही सर्च ऑपरेशन जारी हुआ। यहाँ 16 स्कैनिंग और अंडर वाटर खोई हुई चीजों को ढूंढने के लिए आरओवी की मदद ली गई। इन इक्विपमेंट के जरिए टीम ने पूरे दिन तक चप्पा चप्पा छान लिया, पर नतीजा 0। अब पनडुब्बी में केवल एक ही दिन का ऑक्सीजन बचने के कारण हर कोई डर गया था, पर यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हार नहीं मानी। आखिर बुधवार 21 जुलाई को तकरीबन 6 बजे अंडर वाटर रडार से कुछ आवाजें सुनाई दी। इस आवाज के डायरेक्शन में आरओवी को भेजा गया। तब सर्च टीम को टाइटैनिक से 1600 फीट दूर पड़ा एक पनडुब्बी का हिस्सा मिला, जिससे ओशन गेट के गायब होने की ढेर सारी थ्योरीज सामने आई है। जिसमें से सबसे पहली चीज है कि जब रेस्क्यू टीम खोए हुए टाइटन को ढूंढ रही थी, तब उन्हें सोनार के जरिए कुछ आवाजें आई थी और टाइटैनिक के करीब होने के कारण या तो वो उससे टकराए होंगे या फिर ये आवाज अंदर फंसे लोगों की थी। उनके गायब होने की दूसरी वजह उनका पावर फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि ओशन गेट एक बैटरी से चलने वाली पनडुब्बी थी, तो उसके बैटरी फेलियर के कारण उसकी सतह पर रहने वाली बोर्ड से संपर्क टूट गया होगा। ऐसा ही उन्हें 2022 में भी सामना करना पड़ा था और बैटरी फेलियर के कारण पनडुब्बी के दूसरे फंक्शन जैसे इंजन, लाइट और हीटिंग सिस्टम का चलना तक बंद हो गया। तब इतनी गहराई पर जमने वाली ठंड भी इनके मरने का कारण बन गई होगी, जिसके साथ साथ समंदर में सिर्फ एक नहीं कई किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि समंदर में रही मछली पकड़ने की जाले और कंट्रोल खोने की वजह से इसमें फंसने की घटना भी घट सकती है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ी और अहम बात है समुद्री दबाव। 13,000 फीट नीचे जाना मतलब सतह से 350 गुना ज्यादा वजन होता है, जिससे घुटन का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस मसले को लोग कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का नाम दे रहे, यानी विनाशकारी विस्फोट। इसीलिए जब टाइटन का पता मिला तो उसके कई हिस्से टूटकर बिखरे मिले थे। मगर गौर करने वाली बात तो ये है कि इस टाइटन के ऊपर पहले से ही कुछ क्रैक्स थे, जो 2019 में एक डाइव के दौरान सामने आए। पाल ने बताया कि उस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशन गेट के सीईओ, जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिजाइन की थी, उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से ही शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि यह मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड्स पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकेंड लगे होंगे। दोस्तों, ये टाइटन सबमरीन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।